शिक्षा मंत्री के साथ पारा शिक्षकों की एक और बैठक होने वाली है। राज्य सचिवालय प्रोजेक्ट भवन में ये बैठक हो रही है। मौजूदा वन रही नियमावली पर यह चर्चा हो रही है। शिक्षा सचिव राजेश शर्मा, प्राथमिक शिक्षा निदेशक किरण कुमार पासी भी इस बैठक में मौजूद हैं। गिरड विधायक सुदीप कुमार सोनू भी इसमें शामिल हुए हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। शिक्षा मंत्री के साथ पारा शिक्षकों की एक और बैठक हो रही है, जिसमें नियमावली को लेकर जो है वो चर्चा हो रही है। और इस बैठक को लेकर और इस पूरे मामले को लेकर ज्यादा जानकारी के लिए हम सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी अजय लाल का, जो हमारे साथ सीधा जुड़ा है। निश्चित तौर पर बड़ी इंतजार था इस बैठक का कि जो नियमावली सरकार तैयार कर रही है, ड्राफ्ट तैयार जो किया गया था, जिसका रिव्यू किया था शिक्षा मंत्री ने, उसको लेकर पारा शिक्षकों के साथ बैठक हो जाए। इंतजार बहुत दिनों से था इसका। बैठक कब तक चलेगी और क्या कुछ अपडेट निकल कर आ रहा अंदर से? देखिए पंकज, अब तक की सबसे ब्रेकिंग खबर यह है कि राज्य सरकार ने यह तय किया है कि अब जो नई नियमावली बन रही है पारा शिक्षकों की, उसमें अब पारा शिक्षकों को नियोजित शिक्षक कहा जाएगा। ये पहली ब्रेकिंग खबर है इस वक्त की। आपके माध्यम से हमारे दर्शक देखेंगे या फिर राज्य के 65,000 पारा शिक्षकों के पास यह जानकारी पहुंच रही होगी कि अब वो नियोजित शिक्षक कहे जाएंगे। पहला जो रविवार को बैठक हुई थी, उसमें जो नियमावली दी गई थी पारा शिक्षकों के, और उनसे कहा गया था कि आप अपनी आपत्ति यानी कि ऑब्जेक्शन या फिर सुधार कहें, क्या कुछ सुधार चाहते हैं। तो तीन मेजर सुझाव पारा शिक्षकों के तरफ से आए। पहला कि जैसा मैंने कहा कि पारा शिक्षकों का नाम बदलकर उन्हें अब नियोजित शिक्षक कहा जाएगा। और दूसरा यह है कि पारा शिक्षक ये चाह रहे थे कि ईश्वर न करे किसी पारा शिक्षक का निधन हो जाता है काम के दौरान, तो अनुकंपा के आधार पर उनके पुत्र या फिर उनकी पुत्री या फिर उनकी पत्नी, इन तीनों में से किसी एक को उसी आधार पर नौकरी दी जाएगी। और 6 साल का इंतजार करेगी सरकार। किसी परिवार में ईश्वर न करे उनके जो नाबालिग बच्चे नहीं हैं, जो नौकरी के लायक नहीं है, तो 6 साल का इंतजार करेगी। तो दूसरी आपत्ति यह थी। और तीसरा सलाह यह था पारा शिक्षकों का कि आने वाले दिनों में जैसे कि नई शिक्षा नीति की बात हो रही है कि 2022 के बाद से नई शिक्षा नीति लागू होगी, उसमें पारा शिक्षक नहीं रहेंगे। तो केंद्र जो अपना हिस्सा देती है राज्य सरकार को, यदि भविष्य में वो बंद हो जाए तो क्या होगा। सरकार ने कहा है कि यदि भविष्य में केंद्र अपना हिस्सेदारी बंद कर देती है तो वो वहन राज्य सरकार करेगी। तीसरा, और अब जबकि हमारी आपसे बातचीत हो रही, इस वक्त भी बैठक चल रही है राज्य सचिवालय में, जो वेतनमान था सबसे अहम मुद्दा पारा शिक्षकों का, जो अंदर से जानकारी मिली है कि नियमावली में इस बात की चर्चा होगी कि आने वाले दिनों में वेतनमान को लेकर रास्ता खुला रहेगा। राज्य सरकार यानी कि शिक्षा विभाग इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री से वक्त पर बात करता रहेगा और क्या कुछ हो सकता है। यानी कि ऐसा नहीं है कि दरवाजा बंद करने की बात नहीं है। कहा यह गया है नियमावली संशोधन में कि वेतनमान के मुद्दे पर राज्य सरकार का दरवाजा खुला रहेगा, बीच बीच में बैठकें होती रहेंगी। तो अब तक जो जानकारी निकलकर सामने आई है, ये अपडेट है। अब इन सारी चीजों पर पारा शिक्षकों का क्या मूड होता है, क्या उनके नेता निर्णय लेते हैं, क्या जो सरकार कह रही है उससे संतुष्ट होते हैं या फिर आगे आंदोलन का रुख अपनाते हैं, ये थोड़ा इंतजार करना होगा, देखना होगा। लेकिन इस बैठक पर तमाम पारा शिक्षकों की नजर लगी हुई है। हमारे पीछे देखिए अजय आएंगे आपके पास। अजय, फिलहाल आप बैठक पर नजर बनाए रहिए आप, लेकिन जो महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी उससे हम दर्शकों को फिलहाल रूबरू करा देते हैं। बहुत शुक्रिया आपका अजय, हमारे साथ जुड़े, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी। लेकिन आप नजर बना रहे हैं इस बैठक पर, इस बैठक से क्या निकल कर आता है ये भी हम दर्शकों को बताएं। लेकिन एक बड़ी खबर इस वक्त बता रहे हैं कि जो पारा शिक्षक है उन्हें अब नियोजित शिक्षक कहा जाएगा। ये बड़ी जानकारी निकल कर आ रही, जो बैठक के बाद से जो जानकारी निकल कर आ रही है कि पारा शिक्षक नाम का जो शब्द था वो इतिहास बन जाएगा। अब नियोजित शिक्षक के तौर पर ये शिक्षक जाने जाएंगे। हालांकि जो बाकी चीजें हैं उसको लेकर अभी तक मंथन लगातार चल रहा है। पारा शिक्षकों की आपत्तियां जो है वो भी अभी आनी बाकी है। देखते हैं कि आपत्तियां आती या फिर वो मान लेते हैं कि हाँ, जो शिक्षकों को लेकर जो तैयारी सरकार करी वो अपने आप में परिपूर्ण है, संपूर्ण है, या फिर इसमें हो सकता है कुछ घटना बढ़ने वाली चीजें वो लगातार होती रहेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया अजय, हमारे साथ जुड़े। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।